भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस सुंदरकांड में चौपाई, राम कथा में चौपाई और उसका अर्थ के बताऊंगा और इस कथा को जरूर सुने और भगवान राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। अनुज समेत गया प्रभु चरण, दीन बंधु प्रदर दे हरण, मन कर्म भजन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाद हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु की चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगन एक मोर मान, बिछुरत प्राण लगना बयान, नोत सो नयन को अपराध, निसतर प्राण कर हरिवादा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह आज्ञा तान तल समेरा, श्वास जर धन माहि शरीरा, नयन स्त्रवये जलन निज हृदय लागे, जरे न पाव देह विरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपति विशाला, विनय कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा कलेश होगा। निमिष निमिष ही करुणानिधि, जाहे कलव समबीति, बेग चलियो प्रभु आनियो, भुज बल खल जल जीती। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख न, भरे आए जल राजीवन, भजन कार्य मन मम गति जाए, सबन भूज विपद के दाएं। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिससे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उससे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, केतिक बाद प्रभु अजद धान गे, रिपुहि जी ध्यान विजान गे। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षस की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे।
सुनु कपि दो ही समान उपकारी, नहीं कहो सुर नर मुनि तनुधारी। प्रीति उपकार करो कठोर, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सन सोता तो ही उरे न मैं नाही, देखा हुआ करे बेजार मन माही। पुनि पुनि कभी चितव सुरत, लोचन नेर पुलक यति गादा। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्र में प्रेमाश्रु का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनि प्रभु वचन लगी, मुख गात हर्षि हनुमान। चरण पर हो ब्रह्मा करो त्राहि त्राहि भगवान। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रश्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहे उड़व, प्रेम मगन देहि उठव नभ। प्रभु कर बंगल कवि के शीसा, समरे दादा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करे पुनि संग, लोग कहन कदा अति सुंदर। कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए बर मन कट बढ़ावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहाँ का पे रावण पाले दलांगा, कई विधि दे दुर्गय दिवंगा। प्रभु प्रश्न जान हनुमान, बोला वचन विगत अभिमान। हे हनुमान बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रश्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साखा मृग के बड़े मनुसाई, सागा दे सागा बर जाई। नागे सेंदो हटक बुरदारो, निधि जलगन पदे विपिन उदारा। बंदर का बस यही बड़ा प्रसाद है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सबत मैं बदा रघुराई।
नाथ न कछ मोर प्रभु दाई। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा बरत अनुकूल, तब प्रभाव बड़वा न रही, जार सगे खलु दूर। हे प्रभु, जिस पर आप प्रश्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव ही संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहो कृपा करे अनवायानी, सुनि प्रभु परम सरल कविवाणी, एवं सदव कहानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ए मस्तु ऐसा ही हो कहा। ओ राम शोभाऊ जय जाना, ताहि भजन तज भावन आना, यह समाद जसुरिया, रघुपति चरण भगत सोए बाबा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उससे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रेम बचन कही कबीर, जय जय कृपाल सुख गंध, तब रघुपति कवि पद बुला, चल कर कर बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कण श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कविराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब कहे कारण कीजे, तो रहत कबे न आयस दीजे, को दुख देगे सुमन बहु बरसी, न भदे भवन जल सुर हरे। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कबे पदे बेग बुलाए, आए जुध वजूद, नाना वरन अदल बलो, बानर भालु बरूद। बानराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आगे बानर भालू के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रेमो पद पंगज नवयरीरा, गजय भालु महाबल गिरा, देगे राम सकल कविशीलो, चिदहि गवा करे राजीव नैन। वे प्रभु के ही चरण कमलों में सिर नभाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने ही बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कबीर,
भये पछ जोत मानव गिरिजाऊ हर श्री राम तब के न बयान सगुन भय सुंदर सुबनान। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासो सकल मंगलमय कीर्ति तासो बयान सगुन नीति प्रभु बयान जन विदे फरके बाम अंग जन गए दे। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है उनके परिस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान गई होई असगन भय रावण साई चला कट गबरन बार गरहि बानर भालू बार। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। मंगल भावन मंगल हरि रहु सदा शरद अधीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल सिया रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल जानकी माता की जय। बोल राधे दरबार की जय।